मकान बनाने में साहब पूरा जीवन लग जाते हैं हमें। और क्या कहते वो क्या कहते हैं, कैसे बनाएंगे हम, अब कैसे रहेंगे, स्कूल में रहा, खाना पीना मिल नहीं रहा। तस्वीरों में रोते बिलखते दिख रहे इन बुजुर्गों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। इनकी जिंदगी भर की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। तो इन महिलाओं का दर्द भी कुछ इन बुजुर्गों जैसा ही है। इनका घर बार आसमान से बरसी आफत में उजड़ गया। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई। जब बारिश थमी तो बर्बादी का मंजर दिखने लगा। गांव के गांव उजड़ गए। किसी का घर टूटा तो किसी का सामान बहा। बारिश की तबाही सब कुछ बहा ले गई। ये कहानी है विदिशा जिले में बेतवा नदी के किनारे बसे 500 की आबादी वाले हंसते खेलते गांव हुस्नापुर की, जो आज वीराने में तब्दील हो गया है। यहां का हर दूसरा बाशिंदा गांव में बाढ़ से हुई बर्बादी पर रोता बिलखता दिख रहा है। शनिवार की रात इस गांव पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। पूरा गांव सुबह सोकर उठ भी नहीं पाया था कि गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। जहां लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन चंद मिनटों में इनकी जिंदगी भर की पूंजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गांव के हर बाशिंदे ने अपनी आंखों से अपनी गृहस्थी उजड़ते देखी है। किसी तरह गांव के लोगों ने दूर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बारिश थमने के बाद जब ग्रामीण फिर से गांव पहुंचे तो उनका हंसता खेलता हुस्नापुर में सब कुछ बदल गया। अब कच्चे घर की खपरेल से सूरज की किरणें झांक रही थीं। कपड़े, अनाज, गृहस्थी का पूरा सामान बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। 70 साल के कन्हैया लाल तो अपनी आप बीती सुनाते सुनाते कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं इस बाढ़ में एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में जो अनाज खाने के लिए रखा था, पहनने के लिए जो कपड़े थे, कुछ नहीं बचा। मकान बनाने में साहब पूरा जीवन लग जाते हैं हमें। और क्या कहते वो क्या कहते हैं, कैसे बनाएंगे हम, अब कैसे रहेंगे, स्कूल में रहा, खाना पीना मिल नहीं रहा हमें। अब क्या करेंगे हम, उन्हें कपड़ा भी दे रहे और कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। गांव की सकुरी बाई ने अपने जीवन में बाढ़ का मंजर पहले भी देखा, लेकिन इस बार सब कुछ बर्बाद हो गया। इमरत भी अपनी आप बीती सुनाते हुए बेहद दुखी है। कहती है सुबह सोकर उठ भी नहीं पाई और बाढ़ आ गई। हम चाय तक नहीं पी पाई, हम कैसे तो एकदम पानी हो सामने नहीं निकाल पा। बिल्कुल घरों में एकदम पानी भरागा सब रो ना बासन ठीक है पानी नाच पानी निकाल पा। मोड़ा मोड़ ले लेकर तो मुश्किल से भागे होते। 6 बजे बिल्कुल आई गई थी बात, तो उठ ही नहीं पाया, सोच से ही नहीं उठ पाए और बस काकियां से हीट हीट के भाग गए। कोई सामान नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। गांव के लोगों को प्रशासन ने सरकारी स्कूल में ठहराया है। गांव वालों की जान तो बच गई, पर गांव के हर आदमी को अब अपनी बिखरी गृहस्थी को जोड़ने का कठिन काम दिख रहा है। हालांकि बाढ़ से बर्बादी का सर्वे तो शुरू हो गया है, लेकिन इन्हें वापस उसी जिंदगी में शायद लौटना मुश्किल होगा। चंद मिनटों के लिए ही हुस्नापुर में आई यह बाढ़ गांव के लोगों को वो जख्म दे गई है जिसका भरना फिलहाल तो आसान नजर नहीं आता। लगातार हुई बारिश तो थम गई, पर अपने पीछे कई निशानियां छोड़ गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं विदिशा के हुस्नापुर गांव में। यहां बाढ़ से पूरा गांव जलमग्न हो गया। देखते ही देखते गांव के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। गांव वालों की पूरी गृहस्थी उजड़ गई। ग्रामवासियों को एक सरकारी स्कूल में ठहराया गया है। विदिशा से नवेद खान की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।